अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज पेंशनर के लिए हमारे पास बड़ी अहम अपडेट है। 2022 और 21 में जो रिटायर हुए हैं सरकारी मुलाजमीन के लिए बड़े आप मैसेज भी मुझे भी आ रहे थे, और मैंने पहले एक ये वीडियो बनाई थी कि 1 जुलाई 2021 के बाद रिटायर होने वाले मुलाजमीन के लिए उम्मीद की किरण, यानी कि जो 2022 से यकम 30 जून 2022 से पहले रिटायर हो गए थे उनके लिए एक ये अच्छी खबर थी, और मैंने आपके साथ शेयर भी की थी कि एक रेफरेंस कोट किया गया था कि जो 94 में जब पे स्केल रिवाइज हुए थे तो 93 वालों को भी उसमें रिलीफ जम होने का फ़ायदा दिया गया था। और इसी रेफरेंस की बुनियाद पे अभी एक लेटर गया था जो मैंने आपके साथ शेयर किया था, ये वाला लेटर। ये लेटर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को लिखा गया था और ये रिक्वेस्ट की गई थी और ये रेफरेंस भी कोट किया गया था कि चूँकि 2000 ये जो 1994 के अंदर ये एक बेनिफिट मिला था उन तमाम सरकारी मुलाजमीन को जो 1 साल पहले रिटायर हुए थे, तो उसी रेफरेंस को कोट करते हुए एक एप्लीकेशन गई थी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को, फेडरल मिनिस्टर को। लेकिन एक लेटर, एक ये पहले अभी एक आज लेटर आया 15 तारीख को एक लेटर आया, और उससे पहले एक लेटर आया था जिसका मैं आपको बताता हूँ। वो ये लेटर था 21 जुलाई को एक लेटर आया था। इसी के जवाब में ये जो लेटर लिखा गया था ना, ये वाला लेटर, इसका जवाब एक पहले आया है 21 जुलाई 2022 को, और एक इसका जवाब आया है अभी 15 अगस्त को। दोनों आपके साथ शेयर करते हैं कि दोनों में क्या फ़र्क है। जी, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ये कह रही है, ये जो कि जी हमें रिक्वेस्ट मौसूल हुई है, रिक्वेस्ट फॉर द एडमिसिबिलिटी ऑफ द रिवाइज बेसिक पे स्केल 2022 टू द सिविल सर्वेंट हु रिटायर्ड बिटवीन करंट फाइनेंशियल ईयर 2021 एंड 2022, कि जी हमें बहुत सारी दरख्वास्तें मौसूल हो रही हैं और ये कहा जा रहा है कि जी बेनिफिट दिया जाए उन तमाम सरकारी मुलाजमीन को जो इस दौरान रिटायर हुए हैं। लेकिन उन्होंने ये रेफरेंस कोट किया कि चूँकि ये कैबिनेट डिवीज़न से होता है, अप्रूव होती है, और कैबिनेट डिवीज़न से जिन शराइत पे ये बजट अप्रूव हुआ है उसमें कुछ अमेंडमेंट नहीं हो सकती, और ये उन्होंने रेफरेंस भी कोट किए हैं। द रिवीजन बेसिक पे स्केल विद इफेक्ट फ्राम 1 जुलाई हैज़ बिन अप्रूव्ड बाय द फेडरल कैबिनेट डिवीजन। तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि जी हम इसमें कोई बेनिफिट नहीं देंगे, सिर्फ इसके अंदर वही जो लोग हैं वो फ़ायदा उठा सकेंगे जो 30 जून 2022 के बाद रिटायर हुए। ये लेटर था 21 जुलाई 2022 का। अच्छा, अभी भी कुछ उम्मीद थी और कुछ दोस्तों ने इसी रेफरेंस को कोट करते हुए दोबारा अपील की थी। ये जो रेफरेंस मैंने आपके साथ शेयर किया है, और उन्होंने यही पूरी रीज़न भी बताई थी जो मैंने आपके साथ ये उर्दू में भी शेयर की है कि जो है हमें इसका बेनिफिट दिया जाए। और आपको पता है नज़रसानी की अपील तो सुप्रीम कोर्ट में भी हो सकती है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को एक नज़रसानी की अपील की गई थी इस लेटर के बिहाफ पे, ये जो लेटर है। और मैं इसका लेटर का भी मैंने इस पर वीडियो बनाई थी कि उम्मीद ख़त्म हो गई है, लेकिन एक और एप्लीकेशन गई मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास और रेफरेंस उन्होंने यही वाला कोट किया जो मैंने आपको ये वाला बताया है। ये शायद यहाँ पे मदम हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं ये लिंक दे दूँगा कि 94 में ये, और इसको मैंने इसलिए ट्रांसलेशन कर दी थी यहाँ पे। अगर किसी बंदे ने वो वीडियो नहीं देखी तो आपके लिए ये मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा कि ये डिटेल क्या थी, असल केस क्या है। केस ये पूरा ये उर्दू में भी लिखा हुआ है यहाँ पे कि रीज़न क्या थी। लेकिन अब जो लेटर आया है, ये लेटेस्ट लेटर जो है ये 15 अगस्त 2022 को आ गया है जी। ये फाइनल नोटिफिकेशन आ गया है, एक ऑफिस मेमोरेंडम आया, नोटिफिकेशन तो नहीं कह सकते, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का जवाब आ गया है उसी का। अब उसमें भी उन्होंने वही बात दोहराई है कि जी हमें रोज़ इस तरह के एप्लीकेशन आ रही हैं। द अंडरसाइंड इज़ डायरेक्टेड टू रेफर द सब्जेक्ट साइटेड अबव एंड टू से दैट Finance Division is consistently receiving references from the individual pensioner regarding subject issue। अब वो कह रहे हैं जी कि इंडिविजुअल कुछ हमें लेटर लिख रहे हैं कि जी वो जो आपको मैंने रेफरेंस कोट किया है ये वाला, इसी को कोट करते हुए वो इंडिविजुअल्स के लेटर आ रहे हैं कि जी हमें भी उसका बेनिफिट दिया जाए। It is therefore clarified that the benefit of revision of basic pay scale 2022 cannot be extended to the pensioner who retired during financial year 2021 on the basis of following। अच्छा, इन्होंने जो रीज़न इस में बताई थी
यहाँ पे वही दोनों रीज़न ABCD सेम वही यहाँ पे भी कॉपी कर दी गई है। यहाँ पे जो इस लेटर में जो 2021, ये डिटेल से समझने की बात है, आप समझिएगा। जो 2021 का लेटर है, इसमें जो उन्होंने रेफरेंस कोट किए थे, ये जो 2021 को एक फाइनेंस डिवीजन ने नोटिफिकेशन, एक रेफरेंस दिया था, ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया था 21 जुलाई को, वही सेम रीज़न ABC कॉपी कर दी गई हैं और नया एक मेमोरेंडम भेज दिया गया यहाँ पे। तो भाई मसला ये है कि एक रिक्वेस्ट की गई थी और ये जो आप 3 रीज़न बता रहे हो, रिक्वेस्ट करने वाले ने जो है वो इससे एग्री नहीं थे। वो ये कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में भी जो पुराने केसेस होते हैं उनका रेफरेंस दिया जाता है, तो ये भी तो किसी ज़माने में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ही होगी जिन्होंने ये नोटिफिकेशन जारी किया था। तो वही आपने इसका कोई जिक्र नहीं किया। ये जो नोटिफिकेशन आया है इसके अंदर वो जो रेफरेंस है उसका कोई जिक्र नहीं है। आप ये तो कह रहे हो कि जी कैन नॉट बी एक्सटेंडेड और ये बाकी चीज़ें, लेकिन मसला ये है, आपने ये बता दिया कि इन अकॉर्डेंस विद द आर्टिकल 4 CSR द गवर्नमेंट हैज़ द डिस्क्रिमिनेशन राइट ऑफ द चेंजिंग द रूल। वो ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट के पास एक राइट है। जी बिल्कुल गवर्नमेंट के पास राइट है, लेकिन इंडिविजुअल के पास अपील का राइट तो है ना, वो तो सुप्रीम कोर्ट भी देती है। अच्छा, अब इसका हल कैसे हो सकता है कि फ़िलहाल तो ये लेटर आ गया है कि जी सरकारी मुलाजमीन वो जो 2021-22 में रिटायर हुए हैं, 30 जून 2022 से पहले रिटायर हुए हैं, उनको ये बेनिफिट नहीं मिल सकता। ये उन्होंने दे दिया, एक मेमोरेंडम ऑफ जारी कर दिया फाइनेंस डिवीजन ने। लेकिन अब भी उम्मीद की किरण एक बाकी है। क्यों? यहाँ पे वो खुद कह रहे हैं कि जी इंडिविजुअल जो है ना वो पेंशनर ये अप्लाई कर रहे हैं और इंडिविजुअल अप्रोच कर रहे हैं फाइनेंस डिवीजन तक। तो जब तक इंडिविजुअल करते रहेंगे इसी तरह के जवाब आते रहेंगे। फ़र्द कैम रब्त मिल्लत से है तन्हा कुछ भी नहीं, मौज दरिया में बैरून दरिया कुछ भी नहीं। यहीं तो बाजवा साहब भी कह रहे हैं, यहीं तो नुमाइंदा तंजीमें कह रही हैं कि जब हम अपना अपना केस अकेले लड़ेंगे तो ऐसा ही होगा। मेरी ये रिक्वेस्ट है, और आप लोग भी जो नुमाइंदा तंजीमें हैं, बाजवा साहब लोग हैं, उनसे रिक्वेस्ट है, और इंशाल्लाह ताला हम उन तक ये रिक्वेस्ट पहुंचाएंगे आपकी, कि इसको भी जो आपका एजेंडा है, जो आप सरकारी मुलाजमीन के लिए निकले हैं, जिसमें आपने अभी डेडलाइन भी दे दी है और आगे आपने इस्लामाबाद की तरफ रुख कर रहे हैं, तो ये गरीब पेंशनर का भी मसला आप इसको टेक ओवर करें। ये जब तक इंडिविजुअल के लेटर जाते रहेंगे इसी तरह के जवाब आते रहेंगे फाइनेंस डिवीजन की तरफ से। ये कोई रीज़न नहीं है जो यहाँ पे ये तीनों लिखी गई हैं रिजेक्ट करने की। भाई कैबिनेट डिवीजन ने तो बहुत सारी चीज़ें और भी मंजूर की थी जो अभी आपने जिनमें अमेंडमेंट की है। कैबिनेट डिवीजन की जो ये आप रेफरेंस दे रहे हो ना कि कैबिनेट डिवीजन जो है वो अप्रूव हुई है, तो कैबिनेट डिवीजन की जो कैबिनेट डिवीजन नहीं, कैबिनेट जो है फेडरल कैबिनेट जो है, फेडरल कैबिनेट की अप्रूवल के बाद बहुत सारी चीज़ों में अमेंडमेंट हुई है। तो जब बहुत सारी चीज़ों में अमेंडमेंट हो सकती है तो ये छोटे से एक केस क्यों नहीं इसमें, और इसमें कोई इतने ज़्यादा लोग इफ़ेक्ट भी नहीं आए हैं। ये थोड़ा सा दिल बड़ा करने की बात है। ये कुछ लोग ही हैं जिनको ये इसमें से बेनिफिट होगा, कितने सारे लोग होंगे। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है कि ये भी आपने जो एक जवाब भेजा था 21 को और फिर आपने ये भेजा है यहाँ पे, इनसे अगर वही रेफरेंस आपने तीनों दोबारा कोट कर दी हैं तो आपके पास दोबारा एप्लीकेशन इसलिए गई थी, और अब भी अपील का हक तो रहता है, और फिर ये कोर्ट कचहरियों में केस जाएंगे, फिर लोग जो हैं वो आखिरी जो होता है वो कोर्ट का होता है। लेकिन ये बिल्कुल हकीकत है कि गवर्नमेंट के पास ये राइट है रूल चेंज करने का। तो कोर्ट में भी बाज़ औक़ात ज़रूरी नहीं है कि सुनवाई हो, लेकिन सबसे पहली बात यह है कि दोबारा रिक्वेस्ट की जाए वजारत ख़जाना से, और इंडिविजुअल के बजाय अगर इसको इज्तिमाई सतह पे इस मसले को उठाया जाए तो शायद सुनवाई हो जाए। इंशाअल्लाह ताला इसके रिलेटेड कोई भी अहम अपडेट और आएगी तो हम आपके साथ शेयर करेंगे। देखते रहिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ये इस तरह की जितनी भी अपडेट आती रहेंगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।